ये ज़मीं रुक जाए, आसमां झुक जाए, मेरा चेहरा उन्हें जब नजर आए। मुझे ये बताएं पाकिस्तान क्यों छोड़ा? देखिए, सबसे पहले जब मैं लंडा बाजार गया, जब भी मैं गया, मेरे साइज़ का कच्छा नहीं मिलता था यहाँ। मैं किसी रेस्टोरेंट जाता, मुझे दूर से आता देख के रेस्टोरेंट वाले शटर अपना बंद कर देते थे। ये कहाँ का इंसाफ है? एक ज़माने में पाकिस्तान में म्यूज़िक बैंड टूटते थे ना, म्यूजिक बैंड्स बिल्कुल। मेरा बेड टूट जाता था। हर हफ्ते मेरा मेरा बेड टूट जाता था और पाकिस्तान में कोई ऐसा तरखान ही नहीं होता था जो मेरा जम्बो बेड बना के दे मुझे। ये जंबो बेड जब नहीं बना आपका सुपर जंबो बेड तो आपने पाकिस्तान ही छोड़ दिया। यही नहीं यार, रोजनामा जुर्रत ने मेरे बारे में ये लिखा था कि बहुत बड़ा फनकार पैदा हुआ है, और इतना बड़ा फनकार जब पैदा होता है तो बहुत बड़ा खला पैदा होता है। मैं बदकिस्मत भी रहा हूँ। कैसे बदकिस्मत कैसे? पाकिस्तान में कोई भी परिंदा कहीं भी बिट करता था ना, सीधी आके मुझ पे गिरती थी। भाई, मेरे इंडिया शिफ्ट होने के बाद 80 करोड़ लोग वहां पे भूखे सोते हैं। आप उनका खाना खाते हैं? मुझसे उन्होंने चांद पे जाने के लिए, अपने रॉकेट में डालने के लिए भारी मिकदार में एएनजी ली है, एएनजी क्या? अदनान नेचुरल गैस। वो उन्होंने रॉकेट में डाली है, फिर वो चांद पे पहुंचे। जरा ढोल के बजाओ दोस्तों, डिड 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 डिड, मेरे संग तुम भी खाओ दोस्तों, डिड 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 डिड, शर्माओ ना, बाप कमाल है, डिड 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 डिड, खाओ खाओ और खाओ दोस्तों, डिड 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 डिड। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं बैठक गर्दी। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अली खान। दे 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 दे। नाजरीन, आज हमारे स्टूडियो में जो मेहमान शख्सियत मौजूद है वो बहुत ही कंट्रोवर्शियल है। दे 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 दे। जब ये पाकिस्तान में थे तो कई दफ़ा इतने साकत रहते कि कई दिनों तक एक जगह पर पड़े रहते, दे 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 दे। और जब से ये इंडिया शिफ्ट हुए हैं इतने एनर्जेटिक हुए हैं कि इनको रोकना मुश्किल है, अपने स्टूडियो में बैठाना मुश्किल है, इनका इंटरव्यू लेना मुश्किल हो रहा दे 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 दे। है। हमारे साथ मौजूद हैं अदनान समी खान। ओ भीगी भीगी रातों में फिर तुम आओ ना, ऐसी बरसातों में आओ ना, भीगी भीगी। पता नहीं कौन सा कीड़ा है जो इन्हें बैठने नहीं दे रहा। अदनान प्लीज वापस आएं, वापस आएं, ये कुर्सी उठाएं, यहाँ बैठें आराम से। ये क्या हरकत थी? ऐसी बरसातों में आओ ना, आओ। हो गया आपका? ऐसी बरसातों में आओ, क्या हो गया? बस कर आओ दें, ना, मुझे बताएं कैसे। अदनान, यार किल किसने रखी है कुर्सी में? किल लगी हुई है यार यहाँ पे। आप यार बकायदा किल लगी हुई है। अच्छा आज चले, आज शपथ यार, किल लगी हुई है। आए शपथ ना करें, मुझे ये बताएं आप कैसे हैं, तबीयत कैसी है? अबुल अबुल एकदम चकास, एकदम रापचिक है। ये फेक एक्सेंट छोड़ दें, आप इंडिया में नहीं है इस वक्त, आप पाकिस्तान आ चुके हैं। क्या? मैं पाकिस्तान में हूँ? अस्सलाम वालेकुम भाईजान। यार आप बॉलीवुड में काम करके बिल्कुल बॉलीवुड की तरह एक्ट करना शुरू हो गए हैं। पाकिस्तानी एक दूसरे को इस तरह से नहीं मिलते। खैर छोड़ें, आप ये बताइए कि आपने पाकिस्तान को क्यों खैर बात कहा, आप इंडिया क्यों शिफ्ट हुए? सबसे पहले तो मैं अपने फैंस को हाय कहना चाहूँगा, और हाय माय इंडियन फैंस, मेरे जितने इंडियन फैंस हैं, लव यू ऑल, लव यू ऑल। और मेरे पाकिस्तानी फैंस भी, और पूरी दुनिया आपको पता है मुझसे प्यार करती है, क्योंकि पाकिस्तान क्यों छोड़ा, दोबारा पूछ रहा हूँ। बट्टू की वजह से। बटों की वजह से? जी। मतलब कैसे? यार मुझे ललचाए हुए नज़रों से देखते थे, बट अब मेरी फिजिक ऐसी है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि यार आप मुझे खा जाने वाली नज़रों से देखोगे। मैं तो ये चीज़ सोच सोच के घबरा जाया करता था, और मैं बहुत सहम सा गया था। मैं, मेरी सारी जो क्रिएटिविटी थी ना, वो बढ़ जाती थी। मैं बल्कि बताऊँ, मेरे साथ 2-3 दफ़ा इंसिडेंट हुआ है, और आई फेल्ट रियली बैड अबाउट इट।
मुझे बहुत बुरा लगा। मतलब कोई बट जो है मेरी कवर पे हाथ जाके टच करके गुजर रहा है, कोई मेरे पाए देख रहा है और एक ने तो लिमिटेशंस अपनी क्रॉस कर ली थी, एक बट ने मेरे बट पे हाथ लगा दिया। अब मुझे बताइए कहाँ की इंसाफियत है यार, कहाँ का इंसाफ है ये? मेरे साथ तो पाकिस्तान में ऐसे-ऐसे वाक़यात हुए हैं, एक दफ़ा तो रेड लाइन एक और दफ़ा क्रॉस हो गई थी और यार किसी चीज़ की हद होती है। 2 बट खड़े होके आपस में बातें कर रहे थे, मतलब हद होती है। वो मुझे देख के कह रहे थे कि यार यार इसकी खत और ज़बान कितनी टेस्टी होगी। मतलब ये कहने वाली बात है ये आपकी दिस खत इज़ और नॉट जुबान। ह्यूमन, दिस इज़ नॉट इवन ह्यूमन थिंग। तो आपने बेसिकली पाकिस्तान बटों के गम से छोड़ा। नो, 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 मैंने आपको बताया ना देयर वर सेवरल रीज़न्स, देयर वर सेवरल रीज़न्स कि मैंने पाकिस्तान को छोड़ा है। उसकी उसकी और भी वजह होता है। मेरे साथ वो हुआ है आज मैं यहाँ पे अपने आप को एक किस्म का मेरे इंडियन फैंस भी देख रहे हैं, मेरे पाकिस्तानी फैंस भी देख रहे हैं। आज सबको बताऊँगा, मैं अपने आप को खोल के रखूँगा। हाँ, बहुत। सारी सच्चाई मेरे साथ जो इस मुल्क में हुआ है, जो मुझे इंडिया की नेशनैलिटी लेनी पड़ी। मैं आपको बताऊँ मेरे साथ इस मुल्क में जो हुआ है, जो किसी इंसान के साथ नहीं होना चाहिए। आज ये जो मुझे ट्रोल करते हैं ना, ये जो मुझे ट्रोल करते हैं तुम लोगों के लिए ये मेरा जवाब है। आज मैं अपने आप को यहाँ पे खोल के रख रहा हूँ और एक-एक बात का जवाब दूँगा आज। आज सबको पता चलेगा हकीकत। मैं हकीकत से तरपाल उठाऊँगा आज। पर्दा उठाते हैं। मेरा तरपाल बनता। अच्छा यार 1 मिनट मैं अभी आया हूँ। मेरा थोड़ा प्रॉब्लम है। कैन आई गो टू फॉर सलाब? सलाब? हाँ, पेशाब से बड़ा होता है। नहीं अदनान समी खान साहब, थोड़ा सा वेट अच्छा कर लें। सॉरी टू कट यू हियर। मेरा नाम सिर्फ अदनान है, सिर्फ अदनान आप मुझे पुकार सकते हैं। आपका नाम अदनान समी खान नहीं है? नहीं वो मैं जब बॉर्डर पे पहुंचा था इंडिया के, जब दाखिल हुआ वहां पे उन्होंने समी और खान निकाल दिया था, अदनान रहने दिया था। वो उन्होंने एजेंट समझ के निकाल लिया था मेरे अंदर से। और और आप इंडिया जाके फिर भी खुश हैं? नहीं सेम सिचुएशंस वहाँ भी मुझे फील करनी पड़ रही हैं। और मैंने आपको बताया ना यहाँ पे मेरे साथ बहुत से मसाइल थे, बहुत प्रॉब्लम्स का शिकार था मैं। आई एम एन आर्टिस्ट, आर्टिस्ट इज बाउंड्री लेस। अदनान साहब, आप तो शुरू से ही बाउंड्री लेस हैं, इतने खुले थे आप। एक्सक्यूज मी, आप मेरी बॉडी शेमिंग कर रहे हैं। अदनान आई एम रियली सॉरी। मैं वाकई थोड़ा जज्बात में बह गया था। आप जब से आए हैं अजीबो गरीब किस्म की हरकतें कर रहे हैं। सो प्लीज़ अब चीज़ों को ड्रैग मत करें, मुझे ये बताएं पाकिस्तान क्यों छोड़ा? बताता हूँ ना, बताता हूँ। आज सबको पता चलेगा, सबको पता चलेगा। मैं बताऊंगा, आज मैं सब बताऊंगा। तो यार बताएं ना। देखिए सबसे पहले जब मैं लंडा बाजार गया, जब भी मैं गया, मेरे साइज का कच्छा नहीं मिलता था यहाँ। मैं किसी रेस्टोरेंट जाता, मुझे दूर से आता देख के रेस्टोरेंट वाले शटर अपना बंद कर देते थे। ये कहाँ का इंसाफ है? ऐसी ऐसी बातें हैं कि मैं बता नहीं सकता। आज मैं आपके सामने अपने आप को खोलने जा रहा हूँ। ओ भाई सिर्फ वाकया सुनाएं, ये खुद को ना खोलें। ये ज़मीं रुक जाए, आसमां झुक जाए, मेरा चेहरा उन्हें जब नजर आए। इश्यूज तो हैं। लेकिन अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। आई एम लिविंग माई हैप्पी लाइफ नाउ। मुझे इतना सारा प्यार मिल रहा है, पाकिस्तान से मुझे प्यार मिलता है, मुझे इंडिया से प्यार मिलता है, मुझे पूरी दुनिया से प्यार मिलता है। एक बार फिर लव यू माई इंडियन फैंस, लव यू, लव यू माई पाकिस्तानी फैंस, लव यू। अदनान, मुझे जो चीज़ तंग कर रही है वो ये है कि आप टिक नहीं रहे। और मैंने आपका एक इंटरव्यू सुना था जिसमें आपने कहा था कि आपकी हालत कुछ साल पहले ऐसी थी कि आपको 2-3 बंदे उठा के एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते थे। अब आपको रोकने के लिए 3-4 बंदे चाहिए। मुझे कोई अपनी शादी में नहीं बुलाता था, अरे आप तो इतने बड़े सेलिब्रिटी थे पाकिस्तान में, आपको शादी पे क्यों नहीं बुलाते थे? इसलिए कि मेरी वजह से उनके मेहमान भूखे ना रह जाए। जरा ढोल के बजाओ दोस्तों, डिन 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 डिन, मेरे संग तुम भी खाओ दोस्तों, डिन 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 डिन, शर्माओ ना बाप कमाल है, डिन 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 डिन, खाओ खाओ और खाओ दोस्तों, डिन 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 डिन। एक और आपको बात बताता हूँ जो बड़े मजे की, जुल्म की आप इंतहा देखें। एक जमाने में पाकिस्तान में म्यूजिक बैंड टूटते थे ना, म्यूजिक बैंड्स, बिल्कुल। मेरा बेड टूट जाता था। हर हफ्ते मेरा बेड टूट जाता था और पाकिस्तान में कोई ऐसा तरखान ही नहीं होता था जो मेरा जम्बम्बो बेड बना के दे मुझे। तो मतलब आपका जम्बो बेड, अजीब नाम है ये। जंबो बेड जब नहीं बना आपका सुपर जंबो बेड, तो आपने पाकिस्तान ही छोड़ दिया? यही नहीं यार, रोजनामा जुर्रत ने मेरे बारे में ये लिखा था कि बहुत बड़ा फनकार पैदा हुआ है और इतना बड़ा फनकार जब पैदा होता है तो बहुत बड़ा खला पैदा होता है।
अवामी आवाज ने लिखा कि यार ये खला कभी पूर्ण नहीं हो सकता। और तो और आपके मुल्क का एक बहुत बड़ा मैगजीन अखबार जहां, उसने तो पूरा मेरे ऊपर फीचर छाप दिया अच्छा, क्या फीचर था? कि पहली बार देखिए विल मछली खुशकी पर। अब मुझे बताया मैं क्या करता यार, मैं क्या करता। अदनान, ये सब आपके इंफीरियरिटी कम्प्लेक्सेस हैं। ये आपको खुद से फील हो रहा है कि वो आपके बारे में आर्टिकल था, वो एक व्हेल मछली के बारे में था। बाबू मोशाय, तुम नहीं समझोगे बाबू मोशाय। तो फिर मुझे बात बताओ ना, मुझे फ्री रिसाला क्यों भेजा था उन्होंने? यार, आपको इज्जत भी आपको प्यारी। पता नहीं, आप पाकिस्तान में बैठ के ना कुछ भी बोल रहे हैं। मैंने जो यहाँ चीज़ें झेली है ना, मैं अपनी आप बीती बता रहा हूँ यार। चलो शहर वाले मजाक उड़ाते थे, ठीक है, मैं मानता हूँ, मैं उनके बीच में रहता था। लेकिन जो गांव वाले लोग थे वो भी मजाक उड़ाना शुरू हो गए थे। क्या मजाक उड़ाया आपका किसी गांव वाले ने? मैं किसी गांव में गया छुट्टियों की गर्मी गुजारने। गर्मियों की छुट्टियां गुजारने होता है। एक बंदा वहां पे देखा अपने छोटे से बच्चे के साथ आया और उसको बता रहा है, ए देख पुत्र, ए ऑस्ट्रेलियन गां तो भी ज्यादा दूध देता है। यार मुझे बताइए ये कहाँ का इंसाफ है? मैंने बहुत चीजें सही है, आपको पता नहीं ना, मैंने जो कुछ सहा मैंने सहा। मैं तो ऐसी ऐसी बातें आपको अरे, मैं बता नहीं सकता। आपको नहीं कहा होगा। आप दरअसल उस वक्त दिस वॉज द रीजन। अदनान, आप उस वक्त इतने ज्यादा वसीओ अरीज थे, आपका जुस्सा इतना ज्यादा था कि आपके पीछे भी किसी चीज को इशारा कर रहे हो तो आपको लगता होगा आपको इशारा कर रहे हैं। बचपन में क्या होता था, मैं बचपन से ही ना शरारती रहा हूँ। और बचपन में जब हम छुपन छुपाई खेलते थे ना, तो मैं कैप्टन होता था टीम का और सारे बच्चे मेरे पीछे छुपते थे। ये मैं मानता हूँ, मैं बचपन से शरारती था। और हुजम या साइज की अगर आपने बात की ना, मैं लोगों के हाथों तंग नहीं रहा, मैं बदकिस्मत भी रहा हूँ। कैसे बदकिस्मत कैसे? पाकिस्तान में कोई भी परिंदा कहीं भी बिट करता था ना, सीधी आके मुझ पे गिरती थी। यार वैसे खान साहब एक इजाजत चाहिए। कैसी इजाजत? यार काफी देर हो गई हम लोग इंटरव्यू बात कर रहे हैं, मैं थोड़ी देर के लिए सलाब करने चला जाऊं प्लीज। आपने थोड़ी देर मजीद रोक लें, थोड़ा सा इंटरव्यू रहता है। आपने जिस तरह इंडिया तुम भी रोको ना, तुम भी रोको। ये पाकिस्तान में सिर्फ तुम ही रह गए थे, तुम भी रोक लो मुझे। अदनान, मैं तो आपको यार मेरे साथ बहुत जाती हुई है, मैं सही बता रहा हूँ। ये मेरे इंडियन फैंस जानते हैं, इंडियन फैंस और मेरे पाकिस्तानी फैंस जानते हैं मेरे साथ बहुत जुल्म हुआ। कैसा जुल्म हुआ है यार? आपको इज्जत दी, दौलत दी, शोहरत दी, सब कुछ मिला आपको इस मुल्क से, और आपने फिर भी इस मुल्क का जरा पास ना रखा। पास पास तो मेरे कॉन्सर्ट्स के मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने रखे हुए अपने पास, किसने कहा पास नहीं रखा? अरे, मैं दूसरे पास की मान रखने वाली पास। अच्छा एक मिनट सबर। हेलो, मेजर अदनान रिपोर्टिंग सर। जी सर, आज वो सुबह 7 बजे उठा। हाँ, पीएम हाउस में वो घास पे नंगे पैर चल रहा था, मूड ठीक नहीं था आज उसका। हाँ, मीठी चाय पी लेकिन मुंह कड़वा बनाया था उसने, प्याली फेंक दी चाय की गुस्से से। हाँ, गुजरात समाचार न्यूज़पेपर फाड़ दिया गुस्से में। तपा हुआ है सर, किसी बात पर तपा हुआ लग रहा है। ओके, ओवर ओवर रिपोर्टिंग सर। ओके ओके, मैं आपको बता दूंगा। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या था? कुछ नहीं, ये मेरे नए सॉन्ग के लिरिक्स हैं, ये सुनो, धुन सुनो, नहीं बनाई है मैंने। तेरा चेहरा जब नजर आए, ये ज़मीं रुक जाए, आसमां झुक जाए, तेरा चेहरा जब नजर आए। आप इधर ही रुक जाएं, मुझे पता लग गया आप मुझे बातों में उलझा रहे हैं, अपने गाने सुना रहे हैं, लेकिन आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। यार अली मोहम्मद खान, पहली बात तो ये, मुझे दोनों मुल्कों से प्यार मिलता है, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान छोड़ने के बाद जब मैं इंडिया शिफ्ट हुआ हूँ, इससे इंडिया को जो नुकसान हो रहा है इसका पाकिस्तान को पता ही नहीं है। और मजे की बात पता है क्या? क्या इंडिया को भी इस बात का पता नहीं है कि उन्हें नुकसान हो रहा है। नुकसान क्या हो रहा है? भाई मेरे इंडिया शिफ्ट होने के बाद 80 करोड़ लोग वहां पे भूखे सोते हैं। आप उनका खाना खाते हैं? हाँ, लेकिन उनकी हुकूमत को नहीं पता और अवाम को भी नहीं पता, लेकिन अवाम फिर भी मुझे प्यार करती है। लव यू माय इंडियन फैंस, लव यू। तो फिर वो लव यू माय पाकिस्तानी फैंस, लव यू। तो फिर इंडियंस आपको इंडिया में रहने क्यों दे रहे हैं? इसकी भी एक वजह है, इसकी एक भी वजह है, वो मैं आपको बताता हूँ। रीजन क्या है? इंडिया का आपको याद होगा कि इसरो एक मिशन जा रहा था चांद पे, बिल्कुल किया था। वो मेरी वजह से गया। कैसे?
इंडिया के पास उस रॉकेट में डालने के लिए फ्यूल नहीं था। उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की, अब चूंकि मैं नया नया शिफ्ट भी हुआ था, और ऐसे ही नहीं दे दी मुझे उन्होंने नेशनैलिटी, मेरे अंदर कुछ मादनियात थे तो ही दी है। मुझसे उन्होंने चांद पे जाने के लिए, अपने रॉकेट में डालने के लिए भारी मिकदार में एएनजी ली है, एएनजी क्या? अदनान नेचुरल गैस। वो उन्होंने रॉकेट में डाली है, फिर वो चांद पे पहुंचे। और कोई फायदा इंडिया को हुआ हो? भाई उनकी सारी तवानाई की ज़रूरतें मैंने पूरी कर दी। पाकिस्तान ने तो मिस किया है मुझे। पाकिस्तान मेरी चर्बी से बना घी बहुत मिस करेगा। आपके पाकिस्तान में 3 गुना ज़्यादा कीमत है, इंडिया में 1% है, इतना सस्ता है। आपकी चर्बी की वजह से? मैंने 100 साल के लिए उनको अपनी चर्बी दे दी है। जब मेरे लिपोसक्शन हुआ था ना, मैंने सारी चर्बी उनको दे दी, और 100 साल तक वहाँ का आम नागरिक भी जो है ना, एक आम इंडियन, उसको पाकिस्तान से 3 गुना कम कीमत पे घी मिलता रहेगा। 3 गुना कम। और ये छोटी बात नहीं होती यार, ये बड़ी बात है। मुझे ये बताएं कि आपने पाकिस्तान छोड़ा, आप इंडिया गए, आपको क्या फायदा हुआ यार? पाकिस्तान में कितने ही अदाकार। अच्छा, बार बार ताना नहीं दो यार, पाकिस्तान छोड़ा पाकिस्तान छोड़ा। मैं अदनान समी खान हूँ, कोई आलिया नहीं हूँ। आलिया ने पाकिस्तान छोड़ दिया। अरे नहीं, मैं पूछना ये चाह रहा हूँ। आई एम अ ब्लडी ह्यूमन यार। Bloody- मेरी मर्जी है, मैं किसी भी मुल्क की शहरियत लूँ। आपके- मैं पाकिस्तान में रहूँ, मैं इंडिया में रहूँ, कहीं भी रहूँ, मेरी मैंने चॉइस है। मैंने ये नहीं कहा। माय थॉट्स माय चॉइस। अच्छा मेरी बात सुने, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने जो पूरा सफर किया, आप इंडिया गए, आप पाकिस्तान से भी इंडिया में काम कर सकते थे। बहुत से अदाकार, बहुत से सिंगर्स पाकिस्तान में रह के ये काम कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे राहत आपसे ज़्यादा नाम कमाया उन्होंने इंडिया में। आतिफ असलम आपसे ज़्यादा मकबूल हुए वहाँ पे। शराज उप्पल हैं, और बहुत से लोग हैं। फवाद खान ने काम किया उधर। तो इंडिया जाना क्यों ज़रूरी था? भाई मैंने वहाँ जाके बंगला बना लिया, वहाँ मैं एक लग्जरियस लाइफ गुजार रहा हूँ। मेरे घर में आओ आप, दूसरे जो अमीर लोग होते हैं ना, बड़े बड़े हम्म, स्मगलर्स हो गए, बड़े नाम हो गए, या सुपरस्टार्स हो गए, मैं भी उनमें से एक स्टार हूँ। अच्छा। उनके घर आप देखो, वहाँ पे किसी के घर के अंदर हिरन का सर लगा हुआ, ऐसे किसी के घर रीछ का लगा हुआ, कोई पोलो प्लेयर की पूरी बॉडी टंगाए दीवार पे बैठा। खाल खाल। मेरे घर की खासियत ये है कि मेरी दीवार पे दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव खाल लटकी हुई है। किसकी खाल? कौन से जानवर? मेरी खाल। मेरे ही घर में, मेरे कमरे की दीवार पे मेरी खाल लगी हुई है, और वो इतनी प्यारी लगती है। इसमें पाकिस्तान को क्या नुकसान? आपने तो सरासर नुकसान उठाया है। कैसे? भाई अगर मैं पाकिस्तान होता तो पाकिस्तान के सियालकोट में से मेरी खाल के ऐसे आला किस्म के फुटबॉल बनते और आप पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करते। आपके ज़रिए मुबादला के ज़रिए मुबादला, मुबादला का दुबादला। तेरा चेहरा जब नजर आए, चैन मुझे अब आना, टिक 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 टिक, तेरे बिना जिया जाना, टिक 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 टिक, चैन मुझे अब आना। अदनान, मैं बड़ी देर से नोट कर रहा हूँ कि आप जो गाने गा रहे हैं, आपकी आवाज़ फटना शुरू हो गई है। यार अब तो मेरी आवाज़ भी फटना शुरू हुई है, मैं मानता हूँ, क्योंकि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ रही होती है ना, जब आप एज पे बढ़ रहे होते हो तो ये आवाज़ भी फटना शुरू हो जाती है। सो इट्स अ नॉर्मल थिंग, ये आम बात है। अच्छा ये बताइए कि जब आप पाकिस्तान से इंडिया गए तो कैसे हालात थे शुरू शुरू में? इंडिया तो मैं डायरेक्ट गया ही नहीं। इंडिया डायरेक्ट नहीं गए? कहाँ गए फिर? मैं सबसे पहले नॉर्थ कोरिया गया था। वहाँ पे मैंने 1 हफ्ता एज उनका किंग अपनी जॉब की है। किम ओंग जोंग के बदले मैंने वहाँ पे ड्यूटी दी है उनकी तो उनकी किम जगह पे। ओंग जोंग कहाँ थे? वो 1 हफ्ते के लिए गर्मी की छुट्टियां गुजारने मर ही गए हुए थे। मैं वहां से गुजरा था, उन्होंने कहा मेरी जगह आप किंग बन जाओ, और उसके बाद मैं अपनी फैमिली के साथ छुट्टियां गुजारने जा रहा हूँ। वापस आके ना मैं आपसे ये किंग वाली वो ले लूँगा। अदनान, ये कहने को मेरा दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है कि ऐसा कहूँ। आप सच में अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू थैंक यू। एक मिनट, क्या किस काम की बात कर रहे हैं? कौन सा अच्छा काम कर रहा हूँ मैं? यार यार आप तो मुझे फंसवाओगे यार, अंडर सर्विलेंस रहता हूँ मैं। अच्छा सब छोड़ो, ये देखो मेरी नई धुन सुनो। नई धुन मैंने बनाई है। टन 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 टन। आप ना चाह के भी ना ध्यान अपनी तरफ पड़वा रहे हैं। ये पिंक पैंथर की ट्यून है, और ये यूजुअली स्पाई मूवीज के अंदर या फिर ऐसे जो एजेंट्स होते हैं उनके पीछे लगाई जाती है, और ये चोरी की ट्यून है। आपकी कहाँ से हो गई ये? हाँ ये चोरी की है,
तो आप अपने नाम से क्यों बजा रहे हैं? कुछ धुनें ऐसी होती हैं जिन्हें सुन के मेरी उंगलियां हरकत में आ जाती हैं खुद ब खुद। यार उंगलियों से मुझे याद आया, आपने अपनी उंगलियों की इंश्योरेंस करवाई हुई है? हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। मैंने ना सिर्फ अपनी उंगलियां इंश्योरेंस करवाई है, बल्कि मैंने पूरा खुद को इंश्योर करवाया है, सिवाय एक हिस्से के। कौन से हिस्से की? कंपनी वाले नहीं माने, कहते हैं बड़ी इंश्योरेंस है, बहुत बड़ी इंश्योरेंस है, और ये हम इंश्योर नहीं कर सकते क्योंकि हमारी कंपनी का दिवालिया हो सकता है। एक अजनबी सा एहसास है जो सताए, हाँ ये इंश्योरेंस से बार है, हाँ ये इंश्योरेंस से बार है, जरा ढोल की बजाओ गोरियो, डुडुडुडुडुन, मेरा संग संग गाओ गोरियो, डुडुडुडुन, ये ज़मीं रुक जाए, आसमां झुक जाए, तेरा चेहरा जब नजर आए। Thank you, अदनान। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग जी। मेजर अदनान रिपोर्टिंग सर। जी यहाँ से फ्री हो गया हूँ सर, मैं आपसे मिल रहा हूँ। हाँ ओके, ओवर ओवर रिपोर्टिंग सर, नाजरीन रिपोर्टिंग ओवर। मैं नाजरीन मिलता हूँ आपसे। नाजरीन ये तो थे मेजर अदनान, मेरा मतलब है अदनान समी खान, जो आज हमारे मेहमान थे। आपको अगर ये प्रोग्राम पसंद आया तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा इस चैनल को। हम अपने प्रोग्राम में इस तरह के बहुत से गेस्ट लाते रहेंगे और आपकी जो भी तवक्कुआत हैं उन पे पूरे उतरते रहेंगे। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा अली मोहम्मद खान, आपको एक बात बताऊँ, जी। मैं दिल से बाय गॉड अपने पाकिस्तानी फैन से बहुत मोहब्बत करता हूँ, और मैं अपने इंडियन फैन से भी बहुत मोहब्बत करता हूँ। बस दुनिया को ये बात समझनी है, ये समझने वाली बात है। एक और नई धुन सुनाऊं? सुनाएं सुनाएं। अदनान मेरे ख्याल में आप वॉशरूम चले जाएं।